उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मैंने साफ साफ लिखा है कि आज का क्लास किसी ने भी स्किप किया तो बहुत पछताओगे। अब ऐसा क्यों कहा वो आपको पूरा वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा आपने हेडिंग में देख लिया फ्लावर बंचेस, हम वही बना रहे हैं। फ्लावर तो सब लोग सीख चुके हैं, तो बस इसमें हम बंचेस बनाएंगे फ्लावर्स का। जैसे हमने लीफ में किया था ना, पहले लीफ बनाना सीखा, फिर लीफी बंचेस सीखा, उसी तरह से अब फ्लावर बंचेस। जिन लोगों का फ्लावर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है वो ही ये वाला क्लास की प्रैक्टिस करना शुरू करें। ओके, देखो ये वाला फ्लावर मैंने सिखा दिया था आप लोगों को अच्छे से, है ना। अब देखो बंचेस में क्या करना होता है। इस तरह से देखो, लीफ में एकदम टेक्निक बिल्कुल सिंपल है। लीफ में क्या था, एक ही लीफ बनाया था हमने पहले प्रैक्टिस वाले दिन, फिर लीफी बंचेस में हमने 2-3 लीव्स को एक साथ कंबाइन किया था और उसे हम लीफी बंचेस, लीफी वाइन्स अलग अलग नामों से बुलाते थे, अलग अलग पैटर्न में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी बस वही मैथ्स है। ओके, इसमें क्या करना है, हमने 2-3 फ्लावर को एक साथ कंबाइन करके एक अच्छा सा डिजाइन बनाना है, जिससे हम क्या बोलेंगे, फ्लावर बंचेस। कोई अलग टेक्निक या ट्रिक नहीं है इसमें, बस आप आराम से अपने दिमाग से अलग अलग स्पेसेस और अलग अलग एंगल से फ्लावर्स ऐड करते जाओ और उस पर थोड़े बहुत लीव्स वाइन्स ऐड कर दो और इसे ही हम फ्लावर बंचेस कहते हैं। बस शर्त ये है कि जो कुछ भी बना रहे हो आप एकदम क्लीन क्लियर और एकदम नीटली बनाना है, जो दिखने में सुंदर लुक दे। ठीक है, तो मैं बेसिक वन सिखा रही हूँ। ये वाला फ्लावर सबको आता है, अच्छे से आता है, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जिन लोगों ने फ्लावर की क्लास अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। इतना बना लिया, अब देखिए उसमें क्या करेंगे हम, इस तरह से वाइन्स ऐड कर देंगे। देखो इजी है, राइट। जिन लोगों ने अच्छे से फ्लावर्स और वाइन्स सब प्रैक्टिस कर लिया है उनके लिए बहुत इजी है। ठीक है, और ये फ्लोरल बंचेस, फ्लावर बंचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्राइडल मेहंदी के लिए, तो इसलिए इसको अच्छे से आप लोग बनाइएगा और जैसे तैसे नहीं चलेगा। और यस, जिन लोगों ने बेसिक एलिमेंट्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए है फ्लावर और वाइन्स का, उनसे ही ये बन पाएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट हम बनाते हैं। ये है फ्लोरल का यूज करेंगे। ठीक है, फ्लोरल ये वाला मैंने सिखा दिया था आप लोगों को, इस तरह का सिखाया था ना हमने। 3-4 लेयर डाल के भी बना सकते थे, बाहर वाले लास्ट को हम लोग डार्क कर देते थे, राइट। अब उसे ही हम बंचेस में बनाएंगे, जैसा कि मैंने बताया था। 3 से 4 फ्लावर्स या फ्लोरल को ज्वाइन करते हैं हम, तो फिर उसे हम बंचेस कहते हैं। तो देखो इजी है ये भी। इस बार हमने लीफ ऐड किया, ठीक है, उसमें वाइन्स ऐड किया था। ठीक है, कुछ न्यू नहीं है, सारा टेक्निक सेम है। जो जो एलिमेंट हमने सीखा है बस उन सबको यहाँ अप्लाई करना है, यूज करना है डिजाइन में। ओके, कोई नई चीज तो सिखा नहीं रही मैं, बस उन सबको ही आपस में मिलाकर यूज करना सिखा रही हूँ। ठीक है, एक न्यू डिजाइन बनाने के लिए। सब कुछ ऑलरेडी सिखा रखा है मैंने, इसलिए वीडियो थोड़ी फास्ट जा रही है। तो अगर आपको फिर से फ्लावर वगैरह बनाने में अभी तक प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाके फ्लोरल वाला क्लास देखो। ठीक है, मास्टरिंग फ्लावर्स वाले क्लासेस देखो, लीव्स वाले क्लासेस देखो, वो प्रैक्टिस करो। वो परफेक्ट आने लगे तो फिर ये वाला क्लास आप लोगों के लिए ना बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, अभी देखो ये वाला, ये फ्लावर भी मैंने सिखा रखा है, बहुत ईजी है। ये वाली फ्लावर भी आप लोग सीख ही चुके हो, तो देखो अभी इसको भी यूज करके हम फ्लोरल बंचेस बनाएंगे। देखो अब इसके बाद ना हम बाहर से ऐसा बारीक बारीक आउटलाइन जैसा देंगे। ठीक है, अभी देखो क्या करेंगे, इसको अब हम इस तरह से पेटल्स ऐड करेंगे। इस तरह से पेटल ऐड करना मैंने आपको हिबिस्कस वाले में सिखाया था, राइट। आप लोगों को बोला भी था कि अलग अलग तरह से पेटल डालने का सब प्रैक्टिस करो, और मैंने इस वाले में भी बताया था कि आप लोग पेटल्स डाल के मुझे होमवर्क में दिखाओ। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। बस ये वही वाला फ्लावर है। ठीक है, अभी देखो आउटलाइन डार्क कर दिया। अब से जाहिर है ये बंचेस है, तो इसमें सिर्फ एक फ्लावर तो होगा नहीं, इसमें हमें और भी फ्लावर ऐड करनी है। तो ये हम्स वाला सबसे बेसिक फ्लावर में मैंने शायद फर्स्ट फ्लावर ही यही सिखाया था। ठीक है, देखो एस शेप वाला एलिमेंट डाल रहे हैं, याद है ना, इस जैसा शेप में जो एलिमेंट डालते थे। फिर देखो यहाँ पे मैंने लीफी बंचेस ऐड कर दिया। लीफी बंचेस भी मैंने सिखा रखा है ना। बस जो कुछ मैंने सब कुछ एलिमेंट आप लोगों को सिखा दिया है उन सबको इसमें यूज करो। कोई फिक्स टेक्निक नहीं है कि यहाँ पे ये होना चाहिए वहाँ पे वो होना चाहिए। आपको जिधर ज्यादा मन कर रहा है लेने का उस तरह से ले लो, बस सारा कुछ ब्यूटीफुली अरेंज होना चाहिए और दिखने में सुंदर लगना चाहिए। इतना क्लीन बनाना, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनाना। वाइन्स हो, पेटल्स हो, फ्लावर की लीफी बंचेस हो, सब नीटली लोगे ना तो किसी एंगल से भी लो सुंदर लगेगा। ठीक है, बहुत इजी है ना फ्लावर बंचेस। जिन लोगों को फ्लावर, वाइन्स, लीफी बंचेस सब कुछ आ चुका है उनके लिए बहुत इजी है। अभी देखो ये वाला फ्लावर बताया ना मैंने लास्ट क्लास में, शेप फिक्स नहीं है, 2 वाली 3 वाली कोई सी भी ले लो, मैंने बताया था ना। ये वाली फ्लावर मैंने इसमें ले ली, इसको शेड करेंगे, डार्क करेंगे। ठीक है, अब देखो इस तरह से इसको भी अब हम बंचेस में कन्वर्ट करने वाले हैं। इस बार मैंने यहाँ पे सी शेप वाला फ्लावर जो आप लोगों को सिखाया था वो ऐड कर दिया। ठीक है, आपकी मर्जी, आप हर तरह से इसको यूज कर सकते हो, कोई भी फ्लावर जितने भी मैंने सिखाई है। ठीक है, सेम टेक्निक है, आप लोग को बस मैं आइडिया दे रही हूँ। ये जो मैं बना रही हूँ ना वो सारी तो आप प्रैक्टिस करो ही साथ में। इसके अलावा भी अपने दिमाग से कुछ भी अच्छा फ्लोरल बंचेस अपने अलग अलग फ्लावर पैटर्न्स को यूज करके, वाइन्स, लीव्स सब कुछ यूज करके ट्राई करना आप। ओके, प्रैक्टिस करते रहना अलग अलग तरह से, अलग अलग पैटर्न में। और मैं बार बार कह रही हूँ, जिनको अच्छे से फ्लावर आ चुकी है वो ही ये वाला प्रैक्टिस करे। जिनकी फ्लावर अभी परफेक्ट नहीं है वो पहले फ्लावर में ही मास्टरिंग करे, उसके बाद ये आराम से उनसे हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करो।
अलग अलग पैटर्न्स में, अलग अलग तरह से वाइन्स, लीव्स, लीफी बंचेस, जो जो पैटर्न्स मैंने सिखाया है तो सब यूज़ कर कर अलग अलग तरह की बंचेस फ्लावर की बनाने की ट्राई करो। ओके, देखो इसमें मैंने चेक बॉक्स का भी यूज़ कर लिया, लाइंस भी यूज़ हो गया ना इसमें, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, हम्प्स, सब कुछ सीख चुके हैं हम, बस अब उन सब का यूज़ कर रहे हैं। सारा हम सीख चुके हैं पहले के क्लासेस में। ओके, ये सानिया कुरैशी, वन ऑफ माय सब्सक्राइबर, जो हमारे साथ बहुत स्टार्टिंग से हैं ज्वाइन किए हुए, तो उनके आप कम्युनिटी पोस्ट देखना। मीन्स स्टार्टिंग में जैसे उनका था इमेजेस डिज़ाइन का, अभी कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है माशाल्लाह। तो मुझे खुशी है कि वो इतनी मेहनत किए और इतनी प्रैक्टिस किए कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारा कुछ वो परफेक्टली बना पा रहे हैं। सो वेल डन सानिया, कीप इट अप एंड थैंक यू सो मच महनूर, लास्ट क्लास में टॉप फैन में #1 लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अभी देखो किस तरह से मैंने इसमें ढेर सारे एलिमेंट्स का यूज़ करके बंचेस बनाया। ऐसा इसमें एक भी एलिमेंट आपको लग रहा है जो आप लोगों को मैंने पहले से सिखाया ना हो, कुछ भी वैसा नहीं मिलेगा, सब कुछ मैंने सिखा दिया है। ठीक है, तो आज मैंने जितने भी बंचेस सिखाए हैं सबको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैं आप लोगों से, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो और आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ मेरी वीडियो हेल्पफुल है, आप लोगों की मदद हुई इससे, तो बस ये जो मेरी आज की वीडियो है ये क्लास वाली, उसमें देखो, उसमें जो ये लाइक वाला एरिया है ना सेक्शन, उसको इस तरह से आप स्क्रॉल करके साइड करोगे तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है, स्टार बना हुआ है, लिखा है हाइप, बस आप इस पर क्लिक कर दो। उस पर क्लिक करते ही आपको ये दिखेगा, यहाँ पे देखो हाइप 2.5 के पॉइंट्स लिखा है, उस पर क्लिक कर दो। बस ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका इसमें कुछ नहीं लगेगा, बस इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी ताकि मैं आगे भी ढेर सारी ऐसे ही अलग अलग कोर्सेस लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। अब सुनो, मैंने क्यों कहा था कि आज का क्लास स्किप करना मना है, तो आज से मैंने एक न्यू चीज स्टार्ट की है अपने वीडियो में। स्क्रीन पर देखो, ये इमेज दिख रहा है आपको, क्लियरली दिख रहा है ना क्या बना हुआ है, टेक्स्ट भी लिखा है डे 13 पिंक एलिफेंट। ठीक है, जल्दी से आप इस इमेज को स्क्रीनशॉट ले लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप ये जो टेक्स्ट लिखा है ना डे 13 पिंक एलिफेंट, इसको आप कहीं पे नोट कर लो, कॉपी पे, फोन पर कहीं पे नोट करना चाहते हो नोट करके रख लो। ठीक है, आराम से रख लो, मैं बता रही हूँ कि ये आपको सर्टिफिकेट दिलवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और जल्दी दिलवाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे अब ये क्या न्यू चीज ऐड कर दी आपकी, माफ करना डियर, मैं आप लोगों की परेशानी को बढ़ाना नहीं चाहती, बट हाँ ये मेरी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। मैं जानती हूँ 90% हमारे लोग जो है, मतलब जिन्होंने सिर्फ नाम लिखवा दिया है बट वो लोग क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, अपना 100% दे रही हूँ, तो बस आपका थोड़ा तो फर्ज बनता है ना मुझे सपोर्ट करने का। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, मैं हर क्लास में कहीं भी बीच में, मिडिल पे, स्टार्टिंग में, कहीं पे भी अचानक से मैं एक इमेज आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी, और जैसे मैंने इस वीडियो में डिटेल दे दिया है ना कि उस इमेज का क्या काम होगा सर्टिफिकेट डे पे, वो मैं हर वीडियो पे नहीं बताऊंगी। ठीक है, बस वो इमेज शो हो जाएगा 3 से 4 सेकंड के लिए, सिर्फ वो इमेज रहेगा, और जो काम है वो कर लेना है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं पर भी नोट करके लिख लो। ठीक है, बस इतना ही। और लास्ट डे पर मैं आप लोगों से सारा का नहीं पूछूंगी, मैं बस रेंडमली किसी भी वीडियो का पूछ लूंगी आपसे कि जरा बताना तो पिंक एलिफेंट किस डे के वीडियो में था। अब उसको ढूंढने के लिए उन्हें 5-6 वीडियो को देखना पड़ेगा, लकीली किसी में आया तो आया, नहीं तो उनको सारा वीडियो देखना पड़ेगा कि किसमें था ऐसा। इसलिए वो गलती नहीं करना, अगर क्लास अटेंड कर रहे हो पूरा तो ये आप लोगों का फायदा है, जो लोग पूरा अटेंड कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना ही चाहिए। तो आप लोगों का यही बेनिफिट है कि आप लोग नोट करके पहले से लिख लोगे, तो आप लोगों का टाइम बचेगा, बहुत सारा टाइम बचेगा। तो उम्मीद करती हूँ सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे क्या करना है, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आज की क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक जो लोग भी क्लास मिस किए या फिर उन्होंने स्किप कर कर देखा तो उनका बहुत लॉस हो जाएगा। जो लोग मेरी वीडियोस ऑलरेडी सारा बिना स्किप किए देख रहे थे और ऑलरेडी वो सारे क्लासेस अटेंड करते थे, देर से सही वो लोग सारे क्लासेस लाइन बाय लाइन देख रहे थे जब उनको टाइम मिल रहा तभी, तो उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम इस रूल से सिर्फ उन्हीं को होगी जो लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।